दोस्तों नमस्कार, मैं विके सैनी स्वागत करता हूं आपका बैंको कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की क्लास में। देखिए आज अपने दोस्तों इकोनॉमिक्स की थर्ड क्लास कंडक्ट हो रही है। 2 क्लासों का आयोजन पहले हो चुका है, तो आज अपन तीसरी क्लास है। इसमें जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की क्लास का जो अपना टॉपिक है वो दोस्तों क्या है दोस्तों, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा, यानी कि आर्थिक नियोजन का कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग का। उसके रिगार्डिंग आज अपन दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस विशेष पर एमसीक्यू पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन की समीक्षा के साथ अपन ये जो आज की क्लास है इसका आयोजन करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और क्लास को आगे बढ़ाने के लिए अपन जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर डिस्कशन करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो बात करी गई है दोस्तों, वो किसके रिगार्डिंग करी गई है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना, इससे संबंधित कौन सा नहीं है ना, इससे संबंधित कौन सा नहीं है। यानी कि आपके सामने जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है दोस्तों कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में अपन क्या बोल रहे हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दूसरा है भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट, यानी कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। तीसरा जो ऑप्शन आ रहा है वो कह रहा है बिगनिंग ऑफ फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस, यानी कि प्रथम कृषि गणना का प्रारंभ। चौथा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, ये योजना थी ना वो डोमर हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित परियोजना थी। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहला ऑप्शन कौन सा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दूसरा है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। तीसरा ऑप्शन है प्रथम कृषि गणना, ठीक है ना, का प्रारंभ। चौथा है डोमर मॉडल पर आधारित योजना। यानी कि आपको फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है, इसके रिगार्डिंग कौन सा सही विकल्प नहीं है, मतलब संबंधित कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो दोस्तों क्या होगा, थर्ड होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो दोस्तों वो क्या होगा, थर्ड होगा। यहां पे देखो एक चीज ध्यान रखना आप दोस्तों, स्टूडेंट कई बार आया हुआ क्वेश्चन है वो किसके कारण गलत कर देता है, पेपर को ढंग से ना पढ़ने के कारण। क्योंकि कई बार आप जैसे पेपर को ढंग से नहीं पढ़ते हो तो आपको जैसे क्वेश्चन गलत हो सकता है। जैसे कई बार अपने को नहीं दिखाई देता है, तो बात किसकी हो रही है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये नहीं में कौन सा बताएंगे अपन, सी ऑप्शन। क्योंकि प्रथम कृषि जो गणना, यानी कि कृषि गणना की अपन बात करें दोस्तों, कृषि गणना की अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण बोर्ड द्वारा, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण बोर्ड द्वारा, विभाग द्वारा प्रत्येक, यानी कि कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए 5 वर्ष हेतु क्या की जाती है दोस्तों, 5 वर्ष हेतु कृषि गणना की जाती है, एग्रीकल्चर सेंसस का कार्य किया जाता है। और जो भारत में दोस्तों जो प्रथम कृषि गणना है वो दोस्तों कब हुई, भारत में प्रथम कृषि गणना की योजना की अपन बात करें, फर्स्ट जो कृषि गणना योजना है दोस्तों, पहली जो कृषि गणना है दोस्तों कब होती है भारत में, 1970-71 में होती है। कब होती है, 1970-71 में। यानी कि जो पहली जो कृषि गणना है दोस्तों वो कब हुई, 1970-71 में। और 1970-71 में दोस्तों कौन सी योजना है, फोर्थ 5 ईयर प्लान है। कौन सा, फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में प्रथम कृषि गणना होती है। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान से संबंधित कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों कौन सा होगा, प्रथम कृषि गणना। क्योंकि प्रथम कृषि गणना है वो 1970-71 में होती है और 1969 से लेकर 1974 तक दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना थी। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
ठीक है ना। इसके द्वारा भारत में 5 वर्ष के लिए क्या की जाती है दोस्तों, कृषि गणना की जाती है। और अभी तक 10 कृषि गणना अपने भारत में हो गई है, एग्रीकल्चर सेंसस हो गया। अभी अगस्त 2022 से 11वीं कृषि गणना का क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे प्रारंभ हुआ है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था वो प्रथम पंचवर्षीय योजना की रिगार्डिंग था। अगर अपन प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दोस्तों 1951 से 1956 तक कौन सी योजना चली, प्रथम पंचवर्षीय योजना चली। और इस योजना का जो मॉडल है वो किसने दिया दोस्तों, हेराल्ड डोमर, यानी कि हेराल्ड डोमर नाम के व्यक्ति ने इस योजना का मॉडल दिया। एक दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी पूछ सकता है, पीसी महानोबिस, ठीक है। इस योजना में जो प्राथमिकता है प्रथम पंचवर्षीय योजना में वो दोस्तों किस पे दी गई, कृषि पर प्राथमिकता दी गई। किस पे प्राथमिकता दी गई, कृषि पे प्राथमिकता दी गई। और ये एक सफल योजना थी, और क्योंकि जो विकास दर है जितने सरकार ने निर्धारित की थी 2.5 के अप्रोक्सीमेटली, वो 3.5% के लगभग क्या होती है, प्राप्त होती है। तो एक सफल योजना थी। और इस योजना के तहत भारत में, क्योंकि देखो यहाँ पे कृषि पे प्राथमिकता दे रही है सरकार, एग्रीकल्चर पे, तो फसल उत्पादन में वृद्धि हो, इस उद्देश्य से सिंचाई पे क्या किया गया, विशेष कार्यक्रम किया गया। तो सिंचाई के लिए कुछ बांध परियोजना यहाँ पे लागू होती है, जैसे बांकड़ा नांगल बांध परियोजना है, जैसे हीराकुंड बांध परियोजना है, दामोदर व्यास है। तो ये ऐसी जो बांध परियोजना है दोस्तों वो कौन सी योजना के तहत आई, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान आई। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब होता है, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालित होता है इसी योजना के दौरान, जिसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक जो विकास है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोस्तों कौन सा कार्यक्रम चालू हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों। चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ा बता दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नहीं पूछा है प्रथम पंचवर्षीय योजना से, तो कौन सा नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है। कृषि गणना का प्रारंभ तो कब होता है, चौथी पंचवर्षीय योजना में, जबकि बात किसकी हो रही है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी इकोनॉमिक प्लानिंग के रिगार्डिंग है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित सरकारी संस्था, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन निम्न में से कौन सा रहा है या कौन से रही है ना, which of the following has been the government body related to economic planning in India। मतलब आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में कार्य करने से संबंधित देश की कौन सी संस्था कार्य कर रही है या कर चुकी है, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, पहला जो ऑप्शन है वो कौन सा है, प्लानिंग कमीशन, जिसको अपन योजना आयोग बोलते हैं। दूसरा एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। तीसरा दोस्तों नीति आयोग। और चौथा कौन सा दोस्तों, ऑल ऑफ दीज। मतलब आर्थिक नियोजन की अपन बात करें, आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आर्थिक नियोजन होता है कि एक देश में उपलब्ध आर्थिक और प्राकृतिक संपदाओं का एक सरकार के द्वारा, किसी देश की सरकार के द्वारा एक निश्चित समय अवधि तक अगर पूर्वानुमान लगाया जाता है तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है दोस्तों, आर्थिक नियोजन कहलाता है। और इससे संबंधित संस्थाओं के बारे में बोला है। तो देखो आर्थिक नियोजन का कॉन्सेप्ट है ना, भारत में कब से प्रारंभ होता है, 15 मार्च 1950 को आर्थिक नियोजन को प्रभावी करने के उद्देश्य से केसी नियोगी समिति का गठन किया गया। और इसी केसी नियोगी समिति की रिकमेंड में दोस्तों भारत में किसका गठन हुआ, योजना आयोग का गठन हुआ। और ये योजना आयोग आर्थिक क्षेत्र में 5 वर्ष के लिए क्या बनाती थी, योजनाएं बनाती थी। पंचवर्षीय योजनाओं का दोस्तों इसके द्वारा निर्माण किया जाता था। तो यहाँ पर ये पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण से संबंधित संस्था थी। फिर जो इस योजना आयोग के द्वारा जो पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी उन पर लास्ट अप्रूवल कौन करता था, अनुमोदन कौन करता था दोस्तों, एनडीसी। 6 अगस्त 1952 को इसका क्या हुआ दोस्तों, गठन हुआ।
फिर इन दोनों का वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से कौन काम कर रहा है? इनका नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का भारत में गठन हो गया। और नीति आयोग जैसे कि नाम से पता चल रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तनशील संस्था, यानी कि इस संस्था का गठन होता है सरकार की नीति आयोग का गठन होता है। नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया है, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तनशील संस्था है। और ये आज किसका काम कर रही है दोस्तों? इन दोनों से संबंधित काम कर रही है। देश के आर्थिक विकास के लिए भावी नीतियां बनाती है, अलग अलग राज्यों को नीति बनाने से संबंधित सजेशन देती है। तो ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में भी काम करती है। सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करने वाली संस्था कौन सी है दोस्तों? नीति आयोग है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसमें क्या है? सही ऑप्शन है। आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में कार्य करने से संबंधित भारत में संस्थाएं कौन सी रही है सरकार की? प्लानिंग कमीशन पहले था, 1 जनवरी 2015 को इसको समाप्त करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। फिर 6 अगस्त 1952 को क्या हुआ दोस्तों? एनडीसी का गठन हुआ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हुआ। और ये क्या करती थी? योजना आयोग द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी उनको लास्ट अप्रूवल का काम कौन करती थी दोस्तों? एनडीसी करती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद। और आज नीति आयोग इनसे संबंधित ही क्या कर रहा है? कार्य करने से संबंधित एक सरकार की संस्था है। ये तीनों संस्थाएं दोस्तों गैर संवैधानिक संस्था रही है सरकार की। गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल दोस्तों क्या संस्थाएं हैं, यानी कि संविधान में इनका उल्लेख नहीं है कहीं आर्टिकल वगैरह में। तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेजेंट हो रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो बात करी गई है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करी गई है। यानी कि क्वेश्चन में जो बात करी गई है वो क्या है? इन विच 5 ईयर प्लान, यानी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में द हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट was achieved in the Indian economy, यानी कि ये बोला गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वाधिक आर्थिक विकास दर प्राप्त की गई थी। सर्वाधिक आर्थिक विकास दर प्राप्त जिस योजना में हुई थी उस योजना के बारे में आपको बताना है। तीसरी योजना यानी कि 3rd 5 ईयर प्लान, 5वीं योजना 5th 5 ईयर प्लान, 10वीं योजना 10th 5 ईयर प्लान और 9वीं योजना 9th 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि सर्वाधिक विकास दर दोस्तों, सर्वाधिक वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर, आर्थिक विकास दर बोल सकते हैं, वो कौन सी योजना में थी दोस्तों? 10वीं योजना में। कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और इस योजना की अपन बात करें, इस योजना का जो समय काल था यानी कि ड्यूरेशन था इस योजना का दोस्तों, इस योजना का ड्यूरेशन 2002 से 2007 तक रहा। और इस योजना के दौरान सरकार ने 8% क्या की विकास दर निर्धारित की थी कि सरकार ने ये टारगेट बनाया कि इकोनॉमिक क्षेत्र में आर्थिक विकास दर अपन कितनी 8% की दर से विकास दर निर्धारित की गई थी, जो 7.7% क्या हुई? प्राप्ति हुई। तो ये सर्वाधिक विकास दर थी, अन्य योजनाओं की कंपैरिजन में सर्वाधिक विकास दर थी। अब देखो दोस्तों, यहां पर सरकार ने इस योजना के तहत एक विशेष कार्यक्रम सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में किया था। और वो कार्यक्रम कौन सा था दोस्तों? 2002-3 में सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम सरकार द्वारा चालू किया गया। क्योंकि दोस्तों ये बोला जाता है कि शिक्षा वह नींव होती है जिससे हम अपने भविष्य का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। तो इसी सोच के साथ
सरकार ने यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम चालू किया 10वीं योजना के दौरान। और इस योजना का उद्देश्य क्या था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, भारत में साक्षरता वृद्धि दर को 75% तक लाना। यानी कि साक्षरता वृद्धि दर कितनी, 75% तक लाना। साक्षरता दर कितनी लाना, 70, साक्षरता दर कितनी बढ़ाना, 75%। ये इस योजना का उद्देश्य था और इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों इस योजना में कार्यक्रम संचालित हुआ। तो ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा दोस्तों, 10th यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, भारत में आर्थिक नियोजन पुस्तक, ठीक है ना, किसके द्वारा लिखी गई, इन द फॉलोइंग राइटर हु रोट बुक प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। यानी कि भारत में जो आर्थिक नियोजन के नाम से पुस्तक है वो इनमें से किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों पहला जो ऑप्शन आ रहा है सर विश्वेश्वरैया, दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है पीसी महानोबिस, तीसरा ऑप्शन आ रहा है केसी नियोगी और चौथा ऑप्शन आ रहा है दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे ये जो पुस्तक है दोस्तों ये सर विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई थी। यानी कि आर्थिक नियोजन की प्रणाली है वो सर्वप्रथम रूस ने अपनाई थी। रूस से प्रेरित होकर इनकी विचारधारा थी, इन्होंने ये बोला कि भाई अपने को भी आर्थिक नियोजन अपनाना चाहिए, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, इकोनॉमी इन इंडिया, भारत में आर्थिक नियोजन, ठीक है। और इस पुस्तक का जो उद्देश्य था भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली को लागू करना। यह पुस्तक 1934 में क्या हुई दोस्ती प्रकाशित हुई और फिर 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में इनकी बात पर विचार हुआ और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है जिसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जो पीसी महानोबिस की बात करें अपन दोस्तों तो भारत में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के प्रवर्तक है, यानी कि राष्ट्रीय ये जो अपने यहाँ पे बताइए दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया इन्होंने। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया दोस्तों, पीसी महानोबिस। और इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय आय समिति गठित होती है और इस राष्ट्रीय आय समिति के तहत सीएसओ का गठन हुआ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन हुआ। राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे, पीसी महानोबिस। और इस समिति के रिकमेंड पे क्या हुआ दोस्तों, सीएसओ का गठन हुआ और यह सीएसओ भारत में राष्ट्रीय आय का मापन करता है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने से संबंधित संस्था है। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आकलन मेजरमेंट कौन करता है, सीएसओ करता है। और ये सांख्यिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन क्या करता है, ये कार्य करते हैं। फिर केसी नियोगी की अपन बात करें दोस्तों तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, यानी कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। और केसी नियोगी समिति की रिकमेंड पे भारत में योजना आयोग का गठन होता है 15 मार्च 1950 को। दादा भाई नौरोजी की अपन बात करें दोस्तों तो इनकी एक पुस्तक है और काफी चर्चित पुस्तक रही है। 1868 में इन्होंने एक पुस्तक पब्लिश की थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दोस्तों इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े बताए थे, राष्ट्रीय आय का मापन किया था। तो ये समस्त बातें मैंने इस क्वेश्चन से संबंधित बता दी है। सर विश्वेश्वरैया दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भारत में आर्थिक नियोजन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, सर विश्वेश्वरैया है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। फिर और भी अपने केसी नियोगी किस रूप में जाने जाते हैं, भारत में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, वर्तमान में 15 वित्त आयोग चल रहा है उसका अध्यक्ष एनके सिंह है। और पीसी महानोबिस ना इनके द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन होता है 1949 में और इस समिति के रिकमेंड पर 1952 में सीएसओ का गठन होता है। और सीएसओ भारत में राष्ट्रीय आय के मापन से संबंधित सर्वोच्च संस्था है वर्तमान समय में। तो ये इस क्वेश्चन की सारी समीक्षा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या बोल रहा है, एकमात्र 4 वर्षीय योजना कौन सी रही है? व्हाट हैज बीन द ओनली 4 ईयर प्लान, यानी कि जो योजना आयोग था वो दोस्तों 5 वर्ष के लिए योजना बनाता था, इसी कारण तो पंचवर्षीय योजना ही बोल रहे हैं। पंचवर्षीय मतलब 5 साल की, 5 वर्ष की। तो यहाँ पे जो प्रथम योजना थी वो कब से कब तक चली, दूसरी कब से कब तक चली, ये क्रम आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये पूछा गया कि एकमात्र 4 वर्षीय योजना कौन सी रही है, मतलब एक योजना काल में एक योजना ऐसी भी बनी थी जिसका टाइम पीरियड 4 ईयर का था, 4 साल का था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 4th 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना, 5th 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6th 5 ईयर प्लान, 6ठी योजना, और 12th यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना। मतलब आपको उस योजना का नाम बताना है जो केवल 4 वर्ष के लिए चली थी, 4 ईयर के लिए। और ऑप्शन क्या है, चौथी पंचवर्षीय योजना 4th, 5वीं पंचवर्षीय योजना 5th 5 ईयर प्लान, 6ठी पंचवर्षीय योजना 6 ईयर प्लान, 6 5 ईयर प्लान, 6 5 ईयर प्लान, ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 12th 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पे अपन बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। यानी कि अपन योजनाओं का क्रम बताएं तो दोस्तों 1951 से 1956 तक फर्स्ट पंचवर्षीय योजना पहली चली, सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है वो 1956 से 1961 तक चली, तीसरी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों 1961 से 1966 तक चली। फिर योजनावकाश आया था, योजनावकाश आया था 3 ईयर का 1966 to 69। फिर चौथी जो योजना है दोस्तों वो कब तक चली, 1969 से 1974 तक चली। फिर 5वीं योजना है वो कब से कब तक चली, 1974 से 1978 तक चली। अब ये 4 वर्ष की योजना थी क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक अस्थायित्व के कारण यानी कि जनता पार्टी की सरकार आती है और इसको 1 वर्ष पूर्व क्या करती है, इस योजना को समाप्त कर देती है। तो ये 4 वर्ष की योजना थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1974 से 1978 तक चली। और डीपी धर मॉडल पे आधारित योजना थी दोस्तों, ये डीपी धर मॉडल पर आधारित योजना थी। इसके अलावा अपन बात करें ये जो योजना थी इसमें गरीबी हटाओ का नारा आया, गरीबी हटाओ का नारा इस योजना से संबंधित है। इसके अलावा अपन बात करें दोस्तों गरीबी उन्मूलन प्राथमिकता थी, गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी निवारण इस योजना की प्राथमिकता थी। इसके अलावा इस योजना में गरीबी को दूर करने से संबंधित काम के बदले अनाज योजना ही, काम के बदले अनाज योजना ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम आया, 20 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण बेरोजगारी के निवारण के उद्देश्य से 20 सूत्रीय कार्यक्रम सरकार द्वारा चालू किया गया। इसी टाइप से पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना इस योजना के तहत आई। और यहाँ पर 1975 में इसी योजना के दौरान दोस्तों आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का क्या था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन। तो ये संपूर्ण बातें मैंने 5वीं योजना से संबंधित बता दी है, यानी कि एकमात्र 4 वर्ष की अवधि की योजना थी ये। और इसमें ये इसका पूरा मैंने डेटाबेस यहाँ पे आपको बता दिया है। गरीबी निवारण पे कार्यक्रम इस योजना के तहत प्रारंभ होते हैं। और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में 4 सेंटेंस आपके सामने और इनमें से आपको क्या बताना है, गलत ऑप्शन बताना है। यानी कि क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग ऑप्शन, गलत ऑप्शन बताना है। निम्न में से कौन सा एक गलत विकल्प है। अब देखो एक साइड तो क्या दे रखे हैं, विशेष कार्यक्रम दे रखे हैं और उससे संबंधित योजना, जैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना 30वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। फिर ये बोला गया हरित क्रांति योजनावकाश के दौरान आया, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, ये प्लान हॉलिडे के दौरान आया। फिर ये बोला गया श्वेत क्रांति का प्रारंभ 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। सेबी का गठन 7वीं योजना के दौरान हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है दोस्तों,
गलत ऑप्शन कौन सा है? श्वेत क्रांति, क्योंकि श्वेत क्रांति है ना 1970-71 के लगभग आई थी, और 70-71 मतलब 1969 से 1974 तक। कौन सी योजना है दोस्तों? चौथी पंचवर्षीय योजना है। कौन सी है? चौथी पंचवर्षीय योजना है, यानी कि 1969 से 1974 तक कौन सी योजना चलती है दोस्तों? चौथी पंचवर्षीय योजना चलती है। तो ये जो श्वेत क्रांति है ना, ये श्वेत क्रांति दोस्तों ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आई। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? चौथी, पांचवी नहीं होगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। और एक व्यक्तित्व जो काफी फेमस रहे, वर्गीज कुरियन। कौन है दोस्तों? वर्गीज कुरियन। और वर्गीज कुरियन है ना, वर्गीज कुरियन, इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था। क्या चलाया था दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड चलाया था। और इसी ऑपरेशन फ्लड के तहत इसका जो उद्देश्य था वो दूध उत्पादन में वृद्धि, दूध उत्पादन में वृद्धि करना था। और दूध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित कार्यक्रम ही दोस्तों क्या कहलाया? श्वेत क्रांति कहलाया। क्या कहलाया? श्वेत क्रांति कहलाया। तो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का जनक है भारत में। श्वेत क्रांति किस कार्यक्रम के तहत आया? ऑपरेशन फ्लड। और ऑपरेशन फ्लड कब संचालित हुआ? 1970 में, 1970-71 में। और 1970-71 के दौरान कौन सी योजना है? 1969 से 1974 तक कौन सी योजना है दोस्तों? चौथी पंचवर्षीय योजना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा, क्योंकि पांचवी लिखा है यहां पर, ये गलत है। बाकी अपन और ऑप्शन की बात करें, बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट है ना, ये बिल्कुल कौन सी योजना के दौरान आया? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आया। 1961 से 66 तक तीसरी योजना थी, और ये 1964 के लगभग आया। ठीक है, फिर अपन बात करें 1966 में ही, 1966 में क्या आया दोस्तों? हरित क्रांति आई। हरित क्रांति कब आई? 1966। और एक व्यक्ति है एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन जो है, एमएस स्वामीनाथन जो राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी है। एमएस स्वामीनाथन को भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का आपको बता दिया। और कैपिटल मार्केट जो पूंजी बाजार है भारत में जो पूंजी बाजार है दोस्तों, उसको नियमित, उसको विनियमित और उसको कंट्रोल करने से संबंधित देश की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका गठन 1988 में होता है। और इसके द्वारा भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो शेयर मार्केट है, उसको विनियमित किया जाता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये कौन सी योजना के दौरान आया दोस्तों? 7वीं योजना के दौरान आया। गलत पूछा है तो गलत कौन सा है? श्वेत क्रांति वाला, क्योंकि ये चौथी योजना के दौरान आया, जबकि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? 5वीं। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला गया है? आफ्टर which 5-year plan rolling plan या स्कीम has come in Indian economy? इंडियन इकोनॉमी अनवरत योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में आई? पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन है 5वीं योजना, दूसरा ऑप्शन है 6ठी योजना, तीसरा ऑप्शन है 7वीं योजना, और चौथा ऑप्शन कौन सा दोस्तों यहाँ पर? 10वीं योजना। तो देखो 1978 से 1980 तक, 1980 तक 2 वर्षीय योजना बनी। 2 वर्षीय योजना, यानी कि 2 साल के लिए योजना बनी, 5 साल के लिए नहीं बनी। और ऐसी योजना को ही क्या बोला गया दोस्तों? सतत या निरंतर चलने वाली योजना बनी, जिसे क्या बोला है दोस्तों? जिसे अपन ने अनवरत योजना बोला है। अनवरत योजना, या जिसको अपन रोलिंग प्लान भी बोलते हैं, रोलिंग प्लान भी बोलते हैं। ये 1978 में प्रारंभ हुई दोस्तों, और 1978 से 1980 तक 2 वर्ष तक चली। और एक व्यक्ति है भारत में डीटी लकड़हारा, डीटी लकड़वाला। इसको भारत में जो
अनवरत योजना है उसको लाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? डीटी लकड़वाला को जाता है। गुनार मिडल विश्व स्तर पर, गुनार मिडल दोस्तों, गुनार मिडल विश्व स्तर पर क्या है? अनवरत योजना का जनक है। अनवरत योजना को विश्व स्तर पर लाने का श्रेय किसे जाता है? ये गुनार मिडल। भारत में अनवरत योजना को लाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? डीटी लकड़वाला को जाता है। और अपन यहाँ पे बात करें 1978 में आ रही है, 1900 यहाँ पे अपन बात करें 74 से 1974 से 1978 तक कौन सी योजना चली दोस्तों? पांचवी योजना चली। कौन सी? पांचवी योजना। और ये कब आ गई? 1978 से 80, यानी कि पांचवी और छठी योजना के बीच में, पांचवी और छठी योजना के बीच में दोस्तों क्या आया? अनवरत योजना का सिद्धांत आया। तो ये बोला कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद, देखो बाद लिखा है, कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों? 5th 5 ईयर प्लान, पांचवी योजना यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आ गया। और क्वेश्चन 8 में क्या बोला गया है? Which of the following was the priority या टारगेट in the 7th 5 year plan? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिकता या लक्ष्य किस पे ज्यादा रखा गया? तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके सामने क्या आ रहा है? आत्मनिर्भरता, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेल्फ रिलायंस, एनर्जी मैनेजमेंट, ऊर्जा प्रबंधन, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, और ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा, डी ऑप्शन। यानी कि जो 7वीं योजना है, 7वीं योजना में जो मुख्य बातें हैं, मतलब जो 7वीं योजना की प्राथमिकता वो क्या थी? एक तो आर्थिक संवृद्धि, आर्थिक संवृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अलावा अपन बात करें आधुनिकरण। इसके अलावा अपन बात करें आत्मनिर्भरता। इसके अलावा अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा प्रबंधन। इसके अलावा अपन बात करें सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी। ये दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ लक्ष्य थे। इन पर प्रायोरिटी दी गई, प्राथमिकता दी गई। कौन सी योजना के दौरान? 7वीं योजना। कौन कौन सी चीजें? इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी, या अपन क्या बोल सकते हैं? सेल्फ रिलायंस, ऊर्जा प्रबंधन यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाना, रिड्यूस द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, इसको डाउन करना। तो ऑल ऑफ दिस दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9th। देखो इस क्वेश्चन में आपको लिस्टों को मैच करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मैच द लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करना है। दोस्तों यहाँ पे सूची फर्स्ट क्या दे रखी है? सूची फर्स्ट में क्या है? पंचवर्षीय योजना है। और सूची सेकंड में क्या है? इनकी प्राथमिकता है। कौन सी? सूची सेकंड में किस योजना में कौन सी प्राथमिकता दी गई? पहली पंचवर्षीय योजना, इसके सामने लिखा है औद्योगिक विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसके सामने लिखा है कृषिगत विकास। 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसके सामने लिखा है HDR, मानव विकास संसाधन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेस। और 8वीं योजना, इसके सामने लिखा है दोस्तों गरीबी उन्मूलन। तो आपको मैच करना है कि कौन सा किससे मैच करना है। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे प्राथमिकता दी गई, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पे प्राथमिकता दी गई दोस्तों? औद्योगिकरण पे प्राथमिकता दी गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी निवारण, गरीबी उन्मूलन बोल सकते हैं या गरीबी निवारण बोल सकते हैं। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स पे प्राथमिकता दी गई। तो यहाँ पे कृषिगत विकास बी में आ रहा है और ये जो औद्योगिक विकास है ये ए में आ रहा है। यहाँ पे मानव संसाधन, 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि ये जो गरीबी उन्मूलन है ये दोस्तों डी पे आ रहा है। और बच गया कौन सा? सी, 8वीं योजना। तो यहाँ पे BADC, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा।
प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास को प्राथमिकता दी गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई, तीसरी पंचवर्षीय योजना में यहाँ पे पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पे प्राथमिकता दी गई, और आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत मानव विकास संसाधन पे क्या दिया गया, विशेष जोर दिया गया, प्राथमिकता दी गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10th, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन पे अपनी परिचर्चा भी हो गई है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें, जो इसका करेक्ट आंसर है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना है। 2002 से 2007 तक चली, और 2002-3 में क्या है दोस्तों, यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान आया। क्या है, सर्व शिक्षा अभियान आया। और इस सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था, साक्षरता दर में वृद्धि, यानी कि इस 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान यानी कि सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराएगी। यानी कि यह उद्देश्य क्यों था, ताकि साक्षरता वृद्धि दर क्या उद्देश्य की बढ़े। क्योंकि दोस्तों कहते हैं शिक्षा वह नींव है जिस पर अपन अपने भविष्य का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, शिक्षा वह नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। इसी कारण इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर 2002-3 में क्या हुआ, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम सरकार द्वारा साक्षरता वृद्धि दर में वृद्धि करने के पर्पज से संचालित किया। तो ये दोस्तों आज की क्लास में अपने 10 क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट क्लास में अपन और 10 क्वेश्चन इसी टॉपिक से संबंधित अपन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को मैं इन्हीं बातों के साथ स्टॉप करता हूं। बार बार क्लास को आप देखना, क्लास को लाइक करना, शेयर करना। ओके।